गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेरों 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 शुभकामनाएं। इस साल 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। 7 सितंबर से 17 सितंबर अनंत चतुर्दशी तक 11 दिनों के लिए गणपति हम सबके बीच में आ रहे हैं। तो आप भी इन दिनों में गणेश भगवान को अपने घर पर ज़रूर विराजमान करें, क्योंकि जब गणपति आते हैं तो अपने साथ बहुत सारा सुख, शुभ, लाभ, धन, दौलत, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान सब लेकर आते हैं। और जब वो आपके घर से जाते हैं तो आपके सारे दुख, परेशानियां, कलेश, रोग, दोष सब जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो सब अपने साथ लेकर जाते हैं। इसलिए इस साल आप गणपति स्थापना अपने घर में ज़रूर करें। अगर आप 10 दिनों के लिए गणपति की स्थापना नहीं कर सकते तो कम से कम आप 1 दिन के गणपति ज़रूर लेकर आएँ और अगले दिन उनका विसर्जन करें। ऐसा करने से भगवान की असीम कृपा आप सभी पर बनेगी। गणेश चतुर्थी के दिन पूजा का उत्तम जो समय है, वैसे तो वो पंचांग के हिसाब से सुबह 11:03 से लेकर 1:34 तक है। लेकिन मेरी जो ये मान्यता है, मेरी ये सोच है कि आप कल के दिन किसी भी समय, गणेश चतुर्थी में किसी भी समय आप गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जिस मुहूर्त में गणेश भगवान की पूजा की जाएगी वो अपने आप में शुभ हो जाएगा। क्योंकि 8 दिशाओं के जो स्वामी हैं वो गणपति हैं। गणपति के बिना कोई भी पूजा स्वीकार्य नहीं होती। प्रथम पूज्य हैं गणपति। तो इसलिए आप मुहूर्त के चक्कर में कल के दिन ना पड़ें। ये तो मैं आपको सिर्फ पंचांग के हिसाब से बता रही हूँ कि अगर आप इस मुहूर्त में कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पूरे दिन में किसी भी समय गणेश भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हम कैसे पूजा करें गणपति की। तो इसके लिए आपको या तो आप एक दिन पहले ही गणपति भगवान की प्रतिमा खरीद के रख लें, मिट्टी की, लेकिन वो आपको छोटी मिट्टी की प्रतिमा खरीदनी है। बड़ी मूर्तियां मंदिर में स्थापित की जाती हैं, घर में कभी भी आपको बड़ी मूर्तियां नहीं लेकर आनी चाहिए। तो आप छोटे गणपति मिट्टी के बाज़ार से ले आएँ और उसके बाद फिर लाकर उसको आपको गंगा जल से साफ़ करना है। उसके बाद पंचामृत से उसका अभिषेक करना है, फिर वापस उसको गंगा जल से धोना है। उसके बाद आपको एक चौकी बिछानी है और उसके ऊपर आपको एक पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर आपको गणपति भगवान की प्रतिमा को स्थापित करना है। फिर आपको उन्हें सिंदूर चढ़ाना है, रोली, मोली, पान, लाल पुष्प, दुर्वा, सुपारी चढ़ानी है। साथ ही आपको उनको लड्डू, मोदक और हरी इलायची का भोग लगाना है। ये वस्तु उन गणपति को अति प्रिय है। उसके बाद आपको उनके आगे गाय के देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। साथ ही ओम गण गणपते नमः मंत्र की 1 माला या फिर 5 माला या 7 माला या 11 माला, आप जितना भी अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको 1 माला का जाप ज़रूर करना है। साथ ही गणेश चालीसा का पाठ करना है, गणेश अथर्वशीष का पाठ करना है और गणेश भगवान के 108 नामों का उच्चारण आपको गणेश चतुर्थी के दिन ज़रूर करना है। ऐसा करने से गणपति भगवान की आप सभी के ऊपर असीम कृपा होगी। लेकिन आपको कल गणपति की पूजा तो ज़रूर करनी है, लेकिन भूल कर भी आपको गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर झूठा आरोप लग सकता है, क्योंकि माता पार्वती ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि गणेश चतुर्थी के दिन जो भी व्यक्ति तुम्हारे दर्शन करेगा उसके ऊपर झूठा आरोप ज़रूर लगेगा। क्योंकि चंद्रमा ने उनके बेटे गणेश जी को मोटे पेट वाला कहकर उनका मजाक उड़ाया था। इसलिए माता पार्वती ने उनको ये श्राप दिया था। तो गणेश चतुर्थी के दिन भूल कर भी चंद्रमा के दर्शन ना करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा महत्वपूर्ण उपाय जिससे आप अपने जीवन में चली आ रही किसी भी परेशानी को आराम से ख़त्म कर सकते हैं। वैसे आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम तो गणपति का है, लेकिन उसके लिए प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको गणेश भगवान की पूजा करने के बाद आपने जो सुपारी गणेश भगवान को चढ़ाई है, आपको सुपारी को उनके चरणों से उठाना है। फिर उसके ऊपर आपको एक स्वास्तिक बनाना है।
फिर स्वास्तिक बनाने के बाद आपको सुपारी को अपने हाथों में इस तरीके से दबा लेना है और आपको अपनी विश को कम से कम 1 मिनट तक बोलना है। 1 मिनट में आप जितनी बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, कितनी बार भी आप बोल सकते हैं अपनी विश को। प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि मेरा ये काम हो गया है, भगवान इस आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए करता हूँ। इस तरह से आपको भगवान को बोलना है और उसके बाद आपको इस सुपारी को भगवान के चरणों में रख देना है और आपको ये काम 10 दिनों तक लगातार करना है। फिर जब 10 दिनों के बाद आप गणपति जी का विसर्जन करेंगे तो उसके साथ ही आपको इस सुपारी को भी विसर्जित कर देना है। अगर आप वो विसर्जित नहीं कर पाते हैं तो आपको इस सुपारी को किसी भी पेड़ के नीचे दबा देना है, मिट्टी में आपको उसको दबा देना है। गणपति भगवान की कृपा रही तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। आपके जितने भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गणपति विघ्नहर्ता गणेश आपके सभी विघ्नों को दूर करेंगे। तो आप इस उपाय को पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करेंगे, तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलते चलते मैं आप सभी को अपनी बेस्ट विशेस देना चाहूँगी कि गणपति भगवान आपके सभी विघ्नों का नाश करें, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आपको सारी खुशियाँ गणेश भगवान आपको दें। इसी मनोकामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम गण गणपते नमः।